हालेलुया। मेरे अजीजों, जब उन सिपाहियों ने उन सरदार काहिनों की बात को मान लिया तो उन्होंने अपने इलाका में और जहां भी जाते वहां रुपए पैसा लेकर खुदा के जी उठने का इनकार किया। और मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के जी उठने का इकरार नहीं करते और गुनाह करते हैं, इसी तरह आज हम दुनिया में रहते हुए खुदावंद के दिन को खास नहीं जानते, ना ही हम उसकी इबादत और प्रस्तुत करते हैं, ना ही उसके जी उठने का इकरार करते हैं। हम आज भी वैसे ही लोग बन चुके हैं। और कई बार हम अपने बच्चों से भी कहते हैं, कोई बात नहीं, चलने आ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे इबादत पर चले जाना। तो हम इसी तरह करते हैं। बाइबल मुकद्दस को गौर से पढ़ें। कुछ वाकयात ऐसे हैं जिनके बारे में लिखा है आज भी वैसे ही है। सरदार काहिनों की बात को सिपाहियों ने माना और मशहूर कर दिया कि खुदावंद यीशु मसीह को चुराया गया, वो जी उठे नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम भी वैसा ही बीज बो रहे हैं। हम आज भी उसके दिन को खास नहीं जानते। चलो अगले दिन चले जाएंगे और फिर हमारे औलाद, हमारे बच्चे भी इसी तरह करते हैं। अगर आप मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और 15 आयत पढ़े तो मेरे अजीजों, वहां पर लिखा है, बस उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाया था वैसा ही किया। आज हम भी बचपन ही से सुनते हैं कि चलो हम चले जाएंगे खुदा के घर। अब्बू जी ने पैसे देने पहले वो खर्च नहीं, हमने ये करना है, पहले वो कर ले और फिर खुदा के घर में जाएंगे तो हमारे घर में वो बीज लग जाता है और हम उस आदत को बना लेते हैं। और इसी तरह मेरे अजीजों, रुपए लेकर सिपाहियों ने ये ना कहा कि जी उठा, बल्कि ये कहा कि उसके शागिर्द उसको चुरा कर ले गए। और उस वक्त के सरदार काहिनों ने हाकिमों के कान भी सिखा दिए, धर दिए और उनको ये बता दिया कि चुरा लिया गया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बस उन्होंने रुपए लेकर जाकर, रुपए लेकर जैसा सिखाया गया वैसे ही किया। और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। आज तक मतलब आज तक हमारे जो रिश्तेदार या जी थे, जो बड़े थे, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उन तक भी और आज हमारे तक भी ये बात इसी तरह। और हाँ, ये सच है, इस्राएल में आज भी ये कहा जाता है कि अभी मसीह खुदावंद यीशु मसीह जी उठेंगे। इसीलिए हम भी आज अपने घरों में इस बीज को बोएं कि हमें खुदावंद की इबादत करनी है, उसके दिन को खास जानना है, ना कि इस बात को बोए, इस बीज को बोए कि चले जावांगे, बल्कि इस बीज को बोए कि हमें खुदावंद के दिन को खास जानना है। कहीं ये ना हो कि हमारे बारे में भी कहा जाए कि हाँ, आज भी उस घर में ऐसा ही होता है, उनके बच्चे, उनके बूढ़े, उनके बड़े नहीं जाते। हमारे जिस घर में हम रहते हैं, खुदावंद इस घर को बरकत दे। हमने यहाँ पर जब इबादत के लिए, चर्च के लिए बात की भाई रफाकत के साथ, तो उनकी फैमिली के साथ, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे घर में से खुदावंद का कलाम शेयर किया जाएगा। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम इबादत करेंगे और हमारे घर में खुदावंद के कलाम की आवाज सुनने को मिलेगी। उन्होंने आज इस बीज को बोया
तो आने वाले वक्त में भी मेरे अजीजों, उनके बच्चों में भी ये बात रहेगी, उनके बच्चों के बच्चों में भी ये बात रहेगी कि हाँ, हमें खुदावंद के लिए तैयार रहना है। किसी भी वक्त वो कह सकता है कि मुझे आज तेरे घर रुकना है, आज तेरे घर आना है। तो भाई रिफाकत ने अपनी फैमिली में खुदावंद को वेलकम किया कि हाँ खुदावंद, मैं खुशकिस्मत हूं कि तू मेरे घर आने को है। तो हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, ज़बूर 46 गाएंगे। रब साडा जोर है, क्यों ही साडी है पना। इसलिए कुछ डर नहीं बात में जमीन गावे सारे बरबत रुड़ के पावे विच समुंदर फैल जा। तालियां बजाते हुए प्रभु को प्रस्तुत करते हैं। साडा
हम उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि कई बार इस तरह होता है कि बजाते वक्त रिदम खराब हो जाना या तजबी बजना या हारमोनियम बजना ये शायद गलत हो सकता है, लेकिन खुदा उनकी प्रस्तिश की नीयत नहीं गलत। कभी कभी जो हमारे भाई लाइव देखते हैं वो अक्सर नीचे कमेंट कर देते होते हैं कि आज रिदम नहीं सही। जब हम प्रस्तिश हमने लाइव प्रेयर शुरू की तो उसके अंदर हमारे पास ना कोई साथ नहीं बजाता था, कोई प्रस्तिश नहीं करते थे, सिर्फ हम खुदा की कलाम को शेयर करते थे। आज खुदावंत की कलाम को और उसकी प्रस्तिश को रूह और सच्चाई से गाया जाए। मैं बड़ा खुश हूं ब्रदर कासम से कि ब्रदर कासम जो है कई बार उनका वो खुद भी इस बात को कहते हैं कि मैं गाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी गाना शुरू किया है। बहुत अच्छा हारमोनियम प्ले करते हैं लेकिन वो सिंगर नहीं है, वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, लेकिन फिर भी मेरे अजीजों वो खुदा उनकी प्रस्तिश करते हैं। और प्रस्तिश करना रूह और सच्चाई से, खुदावंद आपकी सुर तालों को नहीं देखता, वो आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी को खुदावंद के साथ देखता है। मेरी आवाज बहुत गाने में बुरी है, लेकिन मैं गाता अपने शौक से हूँ, तो मैं खुदावंद की प्रस्तिश कर सकूं, मैं खुल के गा सकूं, मुझे शौक है उसकी प्रस्तिश करने का। इसी तरह आप भी अपने अंदर खुदावंद की प्रस्तिश का शौक पैदा करें, ना कि आप लोग दिखाने के लिए गाएं। बहुत अच्छे सिंगर होंगे, बहुत काबिल होंगे, लेकिन हम प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करें, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। हालेलुया। हम सेकंड लास्ट गीत गाएंगे। कौन सा? जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा। ओ जिन्ना ची यहोवा दारू जे वसीदा ओ नए बारिक दुश्मन जे नसदा जिन्ना दिलां विच वसदा यहोवा ओ जग कदी नहीं वार दे ओ जंग कदी नहीं हार दे। हालेलुया। जंग जितना लड़ता है यहोवा जंग कदी नहीं हार।
बढ़िया यहोवा ओ जगी कदी नहीं आए 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम जब तक ये अपने अंदर से डर न निकाले कि हम अकेले हैं, तब तक हमारी कोई जंग ना लड़ेगा। फौजी हमेशा ये जानता है कि उसके पीछे अभी फौज है, वो अकेला नहीं और वो लड़ता रहता है। आप भी इस बात को जाने कि आपके पीछे फौज नहीं बल्कि लश्करों का रब है। वो आपको हर मुसीबत हर बीमारी से छुड़ाएगा, आपकी जरूरत में आपके साथ रहेगा। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और बहन रिश्वा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। कदोस में बादशाह चलाने स्वामी बाप तेरा शुक्र करते हैं, जिनकी गहराइयों तेरी तारीफ करते खुदा खुदा दुनियाओं को कमी कमजोरी को खुदा अपनी बेटी को उठाकर खड़ा किया यीशु। मैं तेरा शुक्र करती दिल की गहराइयों तेरी तारीफ करते खुदा जिन्हें जहाँ चर्च में जाओ उसकी हिफाजत होने के बारे में यीशु तू करने वाला खुदा का मारने के बारे में यीशु तू करने वाला यीशु। आदम के साथ भाइयों के साथ खुदा बहनों के साथ हो यीशु मदद करी हिफाजत करी लेके पानी करी। उसी तरह यहाँ पर अबर ठहर चुका है, यहाँ पर तो मजबूत है यीशु। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, दिल की गहराइयों तेरी तारीफ करती हूँ खुदा तथा साज आवाज में जब तेरा अबर ठहर जाता खुदा यहाँ पर तो मौजूद है। इस बार जगह तू पाकों को मस्सा दे पाक जोरी को मांगती खुदा मैं तेरा शुक्र करती तेरी तारीफ करती खुदा। रिक्का बाबा बाबा स्वामी बाप सा करा का सितरी बाबा बाबा उस्मानी बाप सा करा तेरी आँख तेरी शोला को मांगती दो तलवार को जय यीशु के नाम से। जहाँ पर तेरा यीशु नासरी पाक में तेरा पर ठहर चुका यहाँ पर यीशु तो चलता फिरता नजर आने वाला यीशु। आज्ञा कलाम पढ़ा जाए हमारी जिंदगी में बाईस की बरकत वाला। जब तक तेरा बंदा बोलता जाता आसमान के दरवाजे खुल जाए यीशु। मैं तेरा शुक्र करती आंटी मिश्रा के और दो बेटे के लिए खुदा को तसल्ली हौसला गई यीशु। मैं तेरा शुक्र हमारी भी तसल्ली ना कोई वाली खुदा तू तसल्ली सारी जिंदगी की यीशु तू तसल्ली देने वाला यीशु। मैं तेरा शुक्र करती तेरी तारीफ करती उनके मेहमानों के लिए उनके माँ खुदा बाप खानदान के लिए यीशु। हर चीज की आंटी को खुदा बाप मुहैया करी यीशु। उनको अपनी बेटी को उठाकर खड़ा करी किसी चीज की खुदा को और इंसान को खुदा अपनी बेटी को शर्मिंदा ना होने दे यीशु। तो हमारे साथ यीशु किस चीज के शर्मिंदा यीशु। मैं तेरा शुक्र कर अपने खानदान को अपने आप को तेरे ताबेदार करती हूँ यीशु। इसी तरह मेरा बेटा सरफराजी भाई खुदा बड़ा होकर तेरा सूरमा बने खाता बने। मैं तेरा शुक्र करती हूँ मेरी आंसू निंदों को पूरा करने वाला यीशु। अपनी बेटी को भी उठाकर खड़ा कर कमी कमजोरी यीशु के नाम से तो मुझे डॉक्टर भी मुहैया किया यीशु। मैं तेरा शुक्र करती हूँ जब मैं मेडिसिन खाऊं तो मुझे शिफा हो जाए यीशु। मैं जब तक जीती हूँ खुदा मैं तेरे साथ साथ चलती रहूँ। मैं खुदा तेरी गवाही देने वाली बेटी बनूँ।
मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ। मेरी छोटी दुआ सुन कबूल कर यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। हम उसी के नाम से मांगते हैं क्योंकि उसी का नाम जलाली और बड़ा है, हमें बरकत देता है ताकि हम बढ़ते जाएं इसी यीशु के नाम में। हम बेटा साहिब के साथ मिलकर प्रस्तुति में एक और गीत गाएंगे, उसके बाद हम कोर्स गाएंगे और फिर खुदावंद का जिंदा पाक कलाम के लिए खुद को तैयार करेंगे। हम बल्कि कोर्स ही गाएंगे क्योंकि कलाम का वक्त हो चुका है। हम बेटा साहिब के साथ मिलकर गाएंगे। हालेलुया। मेरे मोनो गीता नाच गा दे तू सारे जगीते गीत गावां मैं, सारे जगीते गीत गावां मैं, तेरे कोलों नस के गीत गावां मैं, तेरे कोलों नस के गीत गावां मैं, जित जावा आयो ते तैनूं पावां मैं, वे यीशु तेरा नाम लैके, वे यीशु तेरा नाम लैके, सारे जग उत्ते गीत गावां मैं, वे यीशु तेरा नाम लैके, वे यीशु तेरा नाम लैके, सारे जग उत्ते गीत गावां मैं, सारे जग उत्ते गीत गावां मैं, वे यीशु तेरा नाम, वे यीशु तेरा नाम लैके। मेरे मोनो गीता नाच गा दे तू सारे जग उत्ते गीत गावां मैं, मेरे मोनो गीता नाच गा दे तू उत्ते गीत गावां मैं, सारे जग उत्ते गीत गावां मैं, तेरे कोलों नस के गीत गावां मैं, तेरे कोलों नस के गीत गावां मैं, जित जावां उत्ते तैनूं पावां मैं, वे यीशु तेरा नाम लैके, वे यीशु तेरा नाम लैके, सारे जग उत्ते गीत गावां मैं, वे यीशु तेरा नाम लैके। सहज लोकां दी तू मैनूं सोबत दे, झूठे नाल यारी भुल के ना लावां मैं, सहज लोकां दी तू मैनूं सोबत दे, झूठे नाल यारी भुल के ना लावां मैं, झूठे नाल यारी भुल के ना लावां मैं, तेरे कोलों नस के गीत गावां मैं, तेरे कोलों नस के गीत गावां मैं, गीत गावां उत्ते तैनूं पावां मैं, वे यीशु तेरा नाम लैके, वे यीशु तेरा नाम लैके, सारे जग उत्ते गीत गावां मैं, सारे जग उत्ते गीत गावां मैं। हालेलुया। उसी का नाम लेकर उसी की सताइश करते हुए हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले
कि हम कलाम मुकद्दस को पढ़े। हम भाई रफाकत के साथ मिलकर दुआ करेंगे। जिंदा जल्दी खुदा अभी के बाद खुदाकुम शुराले अतशकुर करता हूँ तेरे करीब करता हूँ तेरे खुदा तेरे दी हुई तमाम नेमतों के लिए तेरी बख्शिशों के लिए और तेरे तमाम शुक्रगुजारी को तशकुर तेरे खुदा तेरा खुदा तुमने मेरे ये मौका बख्शा कि हम तेरे वीडियो में हाजिर होकर तेरे को विश्वास कर सकें। तेरे खुदा वादों को खुदा ने तेरा शुरू कर रखा है। तू बाप समानी हवा यारी है तू यीशु मसीह है। तू बादशाहों को बादशाह शहंशाहों को शहंशाह है। तेरे खुदा ने तेरी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूँ तेरे खुदा तेरे प्यारे खुदा दस के लिए जो तुमको दस करता है जो मेरे खुदा का तुम माफ कर ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तूने अपने बेटा बेटा बच लिया ताकि उसको इस तरह से निजात हासिल करके होगा। तेरे खुदा तूने हमारे लिए अपने पैर को क्लियर खोई काटा को ताज पहना तस्लीम के नेजा खाया 40 कोड़े का तमाम दुनिया तेरे खुदा से हमने बचाने के लिए ये तमाम दुख से है ताकि हम उस गुलाम से आजाद हो सके। पाक खुदा तू खुदावंदों का खुदा है तेरा शुक्र तकदीर करता हूँ तेरा खुदा मैं दुआ करता हूँ आज के खुदा बख्श कलाम के लिए कि आज के कलाम पढ़ने हमारी जिंदगी बाईस से बढ़ते पड़ा जाए। आज के कलाम को सुनने में भाई अकल भाई हिम्मत उतारकर देना और अकल और अच्छा दुआ का दान करना। तेरा खुदा मैं दुआ करता हूँ पास्टर फाकिर के लिए कि जिन्होंने तेरा खुदा इस घर में बीज बोया है ये तेरा खुदा 40 गुना नहीं 60 गुना बल्कि 100 गुना फल जाए तेरा खुदा तो इनको बरकत बख्शना इनको अपने फजल करम से बरकत बख्शना ताकि इनका कलाम हमसे को बरकतें इस घर में बरकतें हैं तेरा खुदा तेरा शुक्र तकलीफ तेरी हिम्मत इस्लाश हो तेरा खुदा तेरा पाक कलाम जब तेरा खातिर बोले तो आसमान से नीचे को दिया तेरे खुदा जब तेरा पाक कलाम पढ़ा जाए तो हजारे फरिश्ते खुशियां मनाए तेरे खुदा तेरा पाक कलाम दो धरी तलवार है। तेरा पाक कलाम हमारे कदमों को चिराग दौरान के लिए रोशनी तेरे खुदा तेरा खुदा तेरे साथ होना तुझे खुदा बने और मुझे काटो करते प्रश्न तेरे खुदा पास्टर की दुआ करता हूँ तमाम भाइयों की दुआ करता हूँ और बच्चों की दुआ करता हूँ जो तेरे खुदा कोशिश करते हैं तेरे खुदा उनके साथ हो बेटे बेटियों के साथ हो तेरा शुक्र तकलीफ तेरी इस्ताश हो ये दुआ से मैं कबूल कर ये प्यारे बेटे अपने को इसकी सुधा से मांग लेता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें खुदावंद से कलाम को मांगे अपनी आंखों को बंद करें। दिखाती है कलवरी मट्टी पे ओ कुरान दिखाती है कलवरी आबे हयात सबको आबे हयात सबको लाती है कलवरी भक्ति के हो कुरान दिखाती है कलवरी भक्ति के हो कुरान दिखाती है कलवरी। मेहनत उठाने वाले सभी कुचले हुओं को मेहनत उठाने वाले सभी कुचले
जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 28 बाब, मत्ती की इंजील उसका 28 बाब। हालेलुया। मत्ती की इंजील उसका 28 बाब, मत्ती की इंजील उसका 28 बाब उसकी 8 से 9 आयत पढ़ेंगे। यहां यूं मरकूम है, और वो खौफ और बड़ी खुशी से कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़े। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पड़े और सिजदा किया। उस पर यीशु ने उनसे कहा डरो नहीं। मेरे अजीजों, पाक कलाम का पढ़ा तो सुना जाना हम सब के लिए बड़े बड़े और अजीम काम करे। आमीन। आज का पाक कलाम खुदावन के झूठने की खुशी सुनाने के लिए है। आज की इबादत हम अपने भाई गुफरान भाई के लिए कर रहे हैं। आज की खास इबादत ब्रदर गुफरान के लिए, बेटा दाऊद के डैडी और हमारी बहन बुशरा उनके लिए है जो इस दुनिया में नहीं रहे। यहां पर लिखा है वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। मेरे अजीजों, जब हम लोग इस बात का यकीन और ईमान रखेंगे कि खुदावंद जी उठा और हम भी उसी के साथ जी उठेंगे जब खुदावंद आएगा। ये बात याद रखें कि वो मर के जी उठा, अब जब वो आएगा तो हमारा हिसाब होगा, तब हमारा हिसाब होगा। वो अदालत के लिए आने को है, और जब वो अदालत के लिए आएगा तो ये बात सोचे कि आप में से कौन कौन है जो तैयार है उस अदालत के लिए। हम लोग सोचते हैं क्यों नहीं, क्यों होएगा, बड़ी देर तो सुन रहे हैं कि खुदावंद आने को है, खुदावंद आने को है। अगर वो आ गया तो मेरी बात को याद रखें कि हम डर जाएंगे। ये सच है कि हम लोग डर जाएंगे, सारे त्राह निकल जाएंगे, हम बहुत ज्यादा घबरा जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, ये सिर्फ गुनाहगार के लिए नहीं कि वो घबरा जाएगा और डर जाएगा, बल्कि ये सबके लिए है। ईमानदार भी डर जाएंगे और घबरा जाएंगे। उनके भी दिल में होगा कि अब जाने मैंने कौन सा गुनाह किया है कि मेरा खुदावन किसी एक गलती की वजह से खुदावन मेरा मुझसे दूर ना हो जाए, किसी एक गलती की वजह से मेरा खुदावन मुझे सजा ना दे। लेकिन मेरे अजीजों, ये बात याद रखें, खुदावंद हर वक्त आपको मौका देता है कि आप गुनाहों से मुआफी मांगे, आप गुनाहों की दलदल से निकल जाएं और तौबा करें। जब हमें इस बात की खुशखबरी मिलनी है ना कि अदालत के लिए खुदावंद यीशु मसीह आने को है, या हम सुनेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह आ गए, खुदावंद यीशु मसीह आ गए और अदालत होगी, तब हम खुश तो बड़े होंगे, लेकिन हमें डर भी लगेगा। ये बात याद रखें कि हमें डर भी लगेगा कि ओहो, हमने तो गुनाहों के ढेर लगा दिए हैं, हमारा खुदावंद तो हमें पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हमारे तो गुनाह ही बहुत हैं। हमारी पहली सोच ही ये होगी कि साड़ी हार गई, बस हम ईमानदार थे या नहीं अब ये खुदा के हाथ में है। फिर हम अपने दिमागों को दौड़ाएंगे कि मैंने कौन कौन सी नेकी की है,
कि खुदावंद अगर बात करे तो हम उस बात को कर सकेंगे केड़ी केड़ी नेकी की थी। फिर हम अपने दिमाग को दौड़ाएंगे कि हमने कौन कौन से गुनाह किए कि कहीं हम हिसाब में ना पड़े। बड़े गुनाहगार ऐसे होंगे जो ये खुदावंद के मुंह पर कहेंगे कि खुदावंद नहीं मैं नहीं किया, जबकि वो ये जानते भी होंगे कि खुदावंद दिलों के भेद जानता है। वो हमारा उठना बैठना और बचपन से लेकर अब तक की तमाम बातों को जानता है, फिर भी हम सफाई देने के इरादा में होंगे। लेकिन मेरे अजीजों, जो खुदावंद के हुक्म पर अपने सर झुका लेगा वो बरकत पाएगा। खुशी से वो तोड़े, खौफ और खुशी से। यहां पर एक लफ्ज नहीं बल्कि दो लफ्ज है, एक खौफ और एक खुशी। खौफ इस बात का था कि कहीं जब हम जाएंगे तो शागिर्द ये ना सोचें कि मरियम मगदलीनी और दूसरी औरतें सबको क्या हो गया, कौन सी बातें हमें बताती हैं कि खुदा यीशु मसीह जी उठे, हमारा मजाक ना उड़ाया जाए या हमें हमारी बात से रद्द ना कर दिया जाए। और खुशी इस बात की थी कि हम उसके जी उठने की आवाज सुनकर दौड़ रही हैं। मेरे अजीजों, इसी तरह होगा जब आप के अंदर खौफ होगा कि कहीं आपकी कोई बात झूठी ना लग जाए दुनिया को। जब आपके अंदर इस बात का यकीन कम होगा कि आप जो गवाही देने जाते हो वो सच है कि नहीं, तो आप में खौफ भी होगा। यहां पर दोनों औरतें, मरियम मगदलीनी और मरियम जो मत्ती की अंजील में इन दो औरतों का नाम है, ये दोनों औरतें खुशखबरी भी सुनाने जा रही हैं और खौफ भी है। लेकिन मेरे अजीजों, ये आगे खुशी की बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को दिखे। आयत 9 में लिखा है, और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। जब आप लोग ईमानदार होंगे, उससे मोहब्बत करने वाले होंगे, तो वो आपको कहेगा सलाम। सलाम का मतलब क्या है? सलामती हो, जीते रहो, तुम पर बरकत हो। सलामती उसी पर दी जाती है जिससे आप मोहब्बत करते हो। तब खुदावंद आपसे कहेंगे कि सलाम, और वो आपसे कहेगा कि सलाम, क्योंकि तुम ईमानदार हो। ईमानदार को वो सलामती देगा, बरकत देगा। फिर जिसको वो सलामती देगा ना, वो खुशी से ही गिर पड़ेगा उसके कदमों में और उसे सिजदा कर उठेगा, क्योंकि हाकिम और जज हमेशा उसी को बाइज्जत बरी करता है जो उस काबिल हो, जिसके हक में सारी दलीलें दी जाए, जिसके हक में सारी गवाहियां हो। हाकिम और जज उसी को छोड़ता है। यहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह उसी को माफ करेंगे, उसी को कहेंगे कि सलाम, तुम पर सलामती हो, जो उसके हुक्मों पर अमल करने वाला होगा। हर कोई शख्स उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, हर कोई शख्स उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, और जो हुक्म करेगा उन्हीं को वो कहेगा, जैसा कि 10 में लिखा है, आयत 10 में, उस पर यीशु ने उनसे कहा डरो नहीं। जब हम गुनाहों का इकरार करते हैं, अपनी जिंदगी को दोहराते हैं और इस बात को मानते हैं कि हमने गुनाह किया है, तो मेरे अजीजों, खुदावंद इस बात को भी जानता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा इस बात का ईमान रखता है कि अगर वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो उनको मुआफी मिलेगी, तो भी वो आपको सलामती देगा। क्योंकि आपके खुदावंद के पास जाने से पहले वो जानता है कि आपके चेहरे पर किस चीज का खौफ होगा, आपके दिलों के भेद को जानता है। मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा
मैंने कहा भाई तुझे कैसे पता लगता है कि ये बंदा चोरी करके जा रहा है? तुझे कैसे पता लगता है कि ये चोर है? तो उसने कहा इसके मुंह पर लिखा होता है। मैंने कहा ये क्या बात है? उसने कहा जब वो चोरी करके जा रहा होगा तो उसके मुंह पर खौफ होगा और वो तुझसे आंखें चुराएगा, और वो तुझसे आंखें चुराएगा। इसी तरह मेरे अजीजों, जब हम गुनाहगार होंगे तो हम भी अपने खुदावंद से आंखें चुराएंगे, लेकिन वो इस बात को जान जाएगा कि कौन है वो। गार्ड तो चेहरे से चोर को पकड़ता है, वो हमारा खुदावंद तो दिल के भेदों को जानता है। वो जानता है कि ये इसलिए खौफजदा है कि मेरे गुनाह बहुत है, मेरा खुदा मुझे माफ ना करेगा, लेकिन फिर भी मैं उसको देखूंगा तो सही। उस इकरार से जा रहा है, उस इकरार से खुदावंद की तरफ बढ़ता है। तो मेरे अजीजों, वो उसके अंदर के भेद को जानकर भी उसको मुआफी देगा। वो ऐसे को भी जानेगा जो ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, मैं बहुत गुनाह कीते ने, मैं बड़िया शुक्रगुजारी दियां देगा दित्तियां ने, मैं बड़े गिरजियां दे विच चंदे दिते ने, मैं बड़ी बैठकियां दित्तियां ने, तो मेरा खुदा मैनू माफ कर देगा। तो मेरे अजीजों, वो नहीं माफ करेगा। जो ये सोचेगा कि मैंने तो तमाम 10 हुक्मों पर अमल किया तो मेरा खुदा मुझे माफ करेगा, तो मेरे अजीजों ये बात याद रखें, एक काम वो गलत कर जाएगा कि वो इस बात का गरूर रखेगा कि मैंने 10 हुक्मों पर अमल किया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद को 6 चीजों से नफरत है, बल्कि 7 है जिससे उसे कराहियत है। उनमें एक चीज गरूर भी है, ऊंची आंख। तो मेरे अजीजों, वो ऊंची आंख को जांच जाएगा, इसमें बड़ा गरूर है, इसने जो कुछ मुझे दिया इसमें तो गरूर है, उस बात की सजा देगा। और अगर वो शख्स इस बात का ईमान रखे कि मैंने जो किया वो तो खुदावंद के दिए में से किया, तो मैंने कौन सा तीर मारा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारा खुदावंद जो है वो हमारी तमाम बातों को जानता है और वो तमाम चीजों को भी अया करता है, क्योंकि मेरे अजीजों, जब हमारा खुदावंद तमाम चीजों को अया करेगा तो वो हमें ये बात भी सिखाएगा कि हम भेद जो खुदावंद हम पर खोलता है वो ये है कि हम लोग किसी चीज की गरूर और अकड़ ना रखें। जिसमें गरूर और अकड़ होगी वो भी गुनाह की तरफ जाएगा। मेरे पास गाड़ी है तो मैं बड़ी चीज हूं, जेदे को गड्डी नहीं हो गरीब है। मेरे अजीजों, गाड़ी वाला भी गरीब हो सकता है अगर खुदावंद उसको मोहब्बत करता है तो उसकी नरम दिली को जानते हुए वो गरीब है, क्योंकि कलाम में क्या है, जो दिल के गरीब है, रुपए पैसे से नहीं बोला, जो दिल के गरीब है, जो ये बात को जानते हैं कि हमें खुदावंद की तरफ अपने आप को माइल करना है, वो बरकत पाएगा। सो मेरे अजीजों, खुद को खुदावंद के साथ जोड़ना शुरू करें ताकि खुदावंद आपको देखकर कहे सलाम। डरो मत। जो डरता है वो इस बात का इकरार करता है कि हमारा खुदावंद हमें बरकत देगा, कहीं ये ना हो कि मैंने कोई नाफरमानी कर दी। जो शख्स नाफरमानी और इन दोनों चीजों के भेद को जानता है, मेरे अजीजों, वो ही बरकत पाता है। और जो बरकत को पाता है उसकी ब्लेसिंग बढ़ती जाती है। ब्लेसिंग का बढ़ना बहुत जरूरी है, बरकत का बढ़ना जरूरी है, ना कि गुनाह का बढ़ना। इसीलिए मेरे अजीजों, अगर आपके पास बहुत ज्यादा धन दौलत है तो बात याद रखिए, आप दिल के गरीब हो। जेबा दे गरीब खुदा नहीं चाहिए, दिल दे गरीब चाहिए। जेब ते तुहाडी भर देगा बरकतां नाल ते रहमतां नाल, लेकिन
दिल आपको बरकत से भरना है, ब्लेसिंग से। सो अपने आप को तैयार करना शुरू करें। हालेलुया। हम सब खुदा के हुजूर अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे कि खुदावन हम सब की जिंदगी में ऐसा वक्त लाए कि हम खौफजदा तो हों, लेकिन उसकी मोहब्बत और अपने आप में गरूर ना रखें, क्योंकि जिसमें गरूर होगा मेरे अजीजों, खुदावंद उसको पसंद ना करेगा। आपके 10 हुक्म फिर अमल करना और आपका इस बात पर अमल करना कि आपने गुनाह का इकरार करना है, तो खुदावंद आपको बरकत देगा। जो गुनाहों का इकरार करता है वो ही बरकत पाता है। हम अपने सर को झुकाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कदूस रब्बुल अफवाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तेरे हुजूर झुकते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में ढेरों बरकत लाए। और ऐ खुदावंद, हम अपने गुनाहों का इकरार करें, इस बात का इकरार करें कि बाप तू हमारे दरमियान खड़ा होगा और तू हमारे गुनाहों और हमारी नेकियों का हिसाब करेगा। बाप हम तेरे हुजूर हमेशा खौफ और डर से ही जाएंगे, लेकिन बाप अगर तू हम पर सलामती करेगा तो हम खुशी से सिजदा में आएंगे और खौफ से दौड़े ना, बल्कि तेरे हुजूर तेरे कदमों में गिरे और तुझे सिजदा करें। आए खुदा, हम पर फजल वाला हाथ बढ़ाए रखना, अपनी मोहब्बत से मामूर करना। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप, हम दाऊद के डैडी के लिए जो इस दुनिया में नहीं रहे, जो आज तेरे हुजूर है, ऐ खुदा, वो बंदा जमीन पर किए गए गुनाहों की वजह से तेरे हुजूर सजा ना पाए, बल्कि बाप तेरे हुक्मों पर, जिस हुक्म पर भी उसने अमल किया, खुदा वो तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। उसके गुनाहों से, उसकी जो जमीन पर की हुई गलतियां हैं उस खता से जिंदा आसमानी बाप तेरी अदालत में सख्ती में आए, बल्कि बाप तू उस पर रहम करे और उस पर मोहब्बत जाहिर करे। ऐ खुदावंद, फजल वाला हाथ बढ़ाओ, बरकत दे तमाम रूह जानों को जो आज यहाँ मौजूद हैं। खुदावंद वो सब तेरे कलाम से जुड़ने वाले हों और तमाम हुक्मों पर अमल करने वाले हों, ताकि खुदावंद तू उनके साथ रहे, उनको मोहब्बत और तशफ़ी दे। ऐ खुदावंद, सबको बरकत देना अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, जो उसको तूने जमीन पर भेजा, उसके नाम से उनको बरकत देना। बाप तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तमाम दुआएं इल्तिजाएं मांगते हैं, क्योंकि बाप वो तेरा बेटा है, तो उसकी बात को सुनता और काम लगाता है। हम आज भी तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन। हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हैं। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाकरों का फजल, पाकरों की रफाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक हाजिर जमात और तमाम मुकद्दसीन के साथ रहे। आमीन।